दोस्तों 2011 के सेंसस के हिसाब से देश की मुस्लिम पॉपुलेशन 14.2% थी। अब अगर 2023 में सेंसस करवाया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन 15 से 16% तक हो सकती है, यानी बहुत कम पॉपुलेशन है कंपेयर टू मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन। लेकिन इसके बाद भी सारी की सारी विपक्षी पार्टियां मुस्लिम वोट्स के लिए एक दूसरे से लड़ती रहती है, क्योंकि पता है विपक्षी पार्टियों को कि कई बार एमएलएस 10-12 हज़ार के वोट से भी हार जाते हैं। तो इसलिए भले ही मुस्लिम पॉपुलेशन के वोट्स कम है, लेकिन इसके बाद भी कभी कभी ये थोड़े बहुत वोट्स भी चुनाव का नतीजा ही तय कर देते हैं। इसीलिए सभी विपक्षी पार्टियों का फोकस मुस्लिम वोट्स की तरफ तो पहले से ही था। बस भाजपा ही थी जो मुस्लिम वोट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन आजकल बीजेपी भी पूरा ध्यान मुस्लिम वोट्स पर दे रही है। वो ज़्यादातर पसमानदा मुसलमानों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो ये तो कहना मुश्किल है कि मुस्लिम समाज किस विपक्षी पार्टी के साथ है, लेकिन ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम समाज भाजपा के साथ तो नहीं है। हम इस मुल्क की जमीन पर 5 टाइम नमाज पढ़ते सजदा करते हैं। हमसे ज्यादा इस मुल्क में मोहब्बत करने वाला कौन है बताइए। अपने में ना हिंदू धर्म है, ना मुस्लिम धर्म है, ना ईसाई धर्म है, ना सिख धर्म है। ये सिर्फ नेताओं की कुर्सी खतरे में है। सख्ती थोड़ा लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की सियासत करने के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। माता की जय बोल दीजिए ना एक बार। क्यों बोल देंगे, मैं कह रहा हूँ ना, मादरे वतन जिंदाबाद। प्रेम करते ना देश से, कुल देश मोहब्बत है ना देश से। हार के लिखाओ हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत है। हमारे पूर्वजों ने इसको खून पसीने सींचा है। ये मादरे वतन हमारा है, जितना आपका है उतना मेरा भी मादरे वतन है। भारत माता की जय बोलने का दिक्कत जिंदाबाद मैं कह रहा हूँ ना, भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मादरे वतन जिंदाबाद। लेकिन ये क्या मोहब्बत है, देश से मोहब्बत है। मेरे पूर्वजों ने इस मुल्क की मिट्टी में दफन है, और जब तक जीवित हूँ हिंदुस्तान के सरजमी पर जीवित हूँ, और जब मरूंगा तो इसी सरजमी में दफन हो जाऊंगा। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं एक हिंदुस्तानी नागरिक हूं। समझ रहे हैं, जितना हक आपका इस मुल्क में है उतना ही हक मेरा भी है। तो सबको बराबर है। बस भाजपा के आरोप लगाते हैं कि मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलता। अगर ये कहे गौमूत्र पियो तो मैं पीने लगूंगा, वो पिए तो पी रही पिए, वो गोबर की रोटी खाए, मुझसे क्या लेना देना। मैं नहीं खाऊंगा, मैं गेहूं की रोटी खाऊंगा। देखिए गौमूत्र गेहूं, समझ रहे हैं आप, जो उनकी मर्जी है वो करे, उनको रोक तो नहीं रहना। हम उनको कहने तो नहीं जा रहे कि आप ये कहो भाई, उनको हम कहने तो नहीं जा रहे ना कि आप कहो। मेरा जमीर जो गवारा करेगा, मुझे हिंदुस्तान की माटी से मोहब्बत है। मैं कह रहा हूं ये हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अभी जो लोग ये बता रहे हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म खतरे में है, ये खतरे में ना हिंदू धर्म है, ना मुस्लिम धर्म है, ना ईसाई धर्म है, ना सिख धर्म है। ये सिर्फ नेताओं की कुर्सी खतरे में है। समझ रहे हैं, इस वजह से ये सब तरह तरह के प्रोपगेंडा बना करके हमें और समाज के लोगों को लड़ाने काम कर रहे हैं। कुर्सी के लिए कर रहे हैं, खाली कुर्सी के लिए। अगर इनको बहुत ज्यादा खतरा लग रहा धर्म से तो बना दे किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री। भाई इससे ज्यादा कुछ हो सकता है। देश का प्रधानमंत्री कौन है? सनातन धर्म से आता नहीं आता? राष्ट्रपति जी कौन है? सनातन धर्म से आते हैं। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी है, सनातन धर्म से आते हैं। अब जब पूरा आईएएस और भाई हमारी हैसियत कितनी है यहाँ? 20%, 22%, 23%, 20% भी नहीं, 13%। नहीं, क्यों नहीं, 14% के आसपास। हम कहना चलिए आपकी बात मानते हैं, 14% मानते हैं, 11 का डाटा है। आपकी बात मान लेते हैं। हमसे क्या खतरा है? हम तो ये कह रहे हैं जो मेरे देश के हैं गद्दार नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं जो मेरे देश के हैं गद्दार नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दें। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं मादरे वतन जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। देश से तगड़ी मोहब्बत है। बिल्कुल, हमारे बुजुर्गों ने, बहुत सारे लोग शक करने लगते हैं, कहते हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं। समझ रहे हैं, हम इस मुल्क की जमीन पर 5 टाइम नमाज पढ़ते सजदा करते हैं। समझ गए, हमसे ज्यादा इस मुल्क में मोहब्बत करने वाला कौन है बताइए आप। हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, कहीं पढ़ लेते हैं, मस्जिद में पढ़ लेंगे, कहीं जगह मिल जाए पढ़ लेंगे, लेकिन इस मुल्क में हम इस सरजमी पर 5 बार सजदा करते हैं, माथा टेकते हैं जमीन पे। हमको इससे मोहब्बत है, हमारे पूर्वजों की माटी है। समझ रहे हैं आप याद करिए वीर अब्दुल हमीद को, अशफाकुल्लाह खान को, ये क्या किया हमारे मुल्क के लिए, अगर आज उनकी देन है। समझ रहे हैं, अगर आपके हमारे सनातन धर्म के भाइयों ने इस मुल्क को आजाद कराने में कुर्बानियां दी हैं, तो हमारे हिंदुस्तान के हमारे लोगों ने भी मुल्क को आजाद कराने में कुर्बानियां की दी हैं। समझ रहे हैं, 100% मान भी रहे चाचा, 100% मान रहे आप? 100%।
1% नहीं 100%। सबका योगदान है, सबका योगदान है, सबकी कुर्बानियां शामिल है। दलित वर्ग लोगों का भी इसमें योगदान है, दलित मुस्लिम जितने भी एससी की ईसाई सबका 100%।